हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 6 नदी यहाँ पर, इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए और बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, तो ये जो डार्क कलर से लिखा हुआ है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका उच्चारण आप कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया। तो जैसे सागर पर, रात, धरती पर, फिर पर्वत पर, ये सारे जो हैं डार्क कलर से लिखे गए हैं मोटे काले अक्षर, इसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, पढ़िए और समझिए। सागर धरती पर में र में अ स्वर है। हाँ, जैसे कि र, सागर, सागर नहीं बोल रहे, सागर, पूरा र में अ का भी उच्चारण हो रहा है। तो इसे आपको पढ़कर समझना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, र के दो रूप हैं, रूप और हैं, उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो र का उच्चारण जब आप करते हो तो उसे एक तो पूरी तरह से जो र का वर्ण है उसे लिखा जाता है और एक मात्रा के रूप में र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जैसे दिया है नम्र में म में र, ये आधा र का प्रयोग किया गया है। फिर ग्रहण में ग में र है। फिर ड्रम ड में र। तो ये सारे जो है मात्राएं हैं, र की मात्रा है, इसी तरह से र लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो इसे आपको समझना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो यहाँ भी जितने शब्द हैं तो उसमें भी र का मात्रा है, र की ही मात्रा दी गई है। जैसे सिर्फ, तो फ में र की मात्रा है। ग्रामीण में ग में र की मात्रा है। ट्रक में ट में र की मात्रा। राष्ट्र में ट में र की मात्रा। पूरा, तो यहाँ पूरा र है। ठीक है, वर्षा, यहाँ रेफ जो है वो एक मात्रा है। कर्ज, यहाँ भी रेफ के रूप में मात्रा दिया गया है। प्रकाश, प में र की मात्रा है। ड्रम, इसमें ड में र की मात्रा। असर, ये है पूरी तरह से र लिखा गया है। तो इस तरह से र का उच्चारण जो हम करते हैं उसकी मात्रा के रूप में भी र को हम लगा के लिखते हैं। तो ये सारी मात्राएं दी गई हैं। अगला है, अपनी पुस्तक में से र के अलग अलग रूप वाले दो दो शब्द छांट कर लिखिए। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसमें र का किस किस रूप में प्रयोग किया गया है वैसे शब्दों को आपको चुन के लिखना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसके अलावा भी और है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द आपको जानना है। जैसे नदी, नदी को और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है पर्यायवाची शब्द। तो नदी को सरिता तटिनी, सागर समुद्र सिंधु, पर्वत सैल धूधर, फिर पानी जल नीर, रात रात्रि निशा। ठीक है, तो ये सारी पर्यायवाची शब्द हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मतलब विलोम का अर्थ है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो रात का दिन, बहुत का थोड़ा, टेढ़ी का सीधी, अशांति का शांति। तो ये हो गए आपको विलोम शब्द। अब आते हैं अगले प्रश्न, ये भी विलोम शब्द के ही हैं। एक का अनेक, बुरा का अच्छा, स्वदेश का प्रदेश या प्रदेश। इस तरह से भी लिखते हैं प्रदेश को, ऐसे भी लिखते हैं प्रदेश। नीचे का ऊपर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से दो दो वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे ये युग्म वाले शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाना है आपको। तो धीमी धीमी, आज धीमी धीमी बारिश हो रही है। फिर एक, धीमी धीमी हवा चल रही है। ठीक है, आप और दूसरे भी वाक्य बना के लिख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया है। इस तरीके से आपको दूसरे वाक्य बनाकर लिखना है। अगला है कहीं कहीं। तो पहला वाक्य है, कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है। और एक और भी वाक्य है, भारत में कहीं कहीं लोग अभी भी अशिक्षित हैं। तो ये वाक्य मैंने बना दिया है, आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन इन जो युग्म वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो ये वर्ग पहेली है, तो इन चित्रों को आपको देख के उन पहेली को पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये है कमीज, तो मैंने कमीज लिखा। फिर ये है समोसा। ठीक है,
ये है आपको नाविक है, तो नाविक मैंने लिखा है नाविक, ठीक है। फिर है आपको ये क्या है आपका हजार, हजार यहाँ पर होगा कहीं, आपको इस तरीके से 1000 वोल्ट ये भी इसे मान सकते हैं। तो ये जो चित्र है आपका बाड़ा, मतलब जहाँ जो बॉर्डर बनाया जाता है उसे बाड़ा कहते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया बाड़ा, ठीक है। उसके बाद ये हथेली है, साइकिल। फिर आपका आ गया ये आ गया आपका सूरज, ठीक है, सूर्योदय जो हो रहा है, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपका इसका नंबर नहीं दिया है तो इसको आप नहीं लिखना है। ये है आपको क्या करते हुए बच्चे हैं, तो इसे आपको लिखना है। आपको नंबर 5 पे आप देख सकते हो जागना, मतलब सो के जब उठते हो तो उसे जागना, ठीक है। नंबर ये 10 है, तो 10 में क्या है, तो वर, मतलब जो वर होता है वो है। ये 6 नंबर जो है बादशाह, आप देख सकते हो ये पेड़। फिर ये कली, फूल कली जो होते हुए हैं। तो इस तरह से ये है 1000 का वाट, मतलब वेट, वेट जिससे करते हैं ना वो है। तो इस तरीके से सारे सब चित्रों को देखकर आपको उसके अकॉर्डिंग जिस नंबर पे जो चित्र है उसे उस जो बॉक्स है वर्ग पहेली जो है उसमें आपको लिखते जाना है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। आप भी इसे समझ के तब खुद से लिखने की कोशिश करें। यहाँ देख सकते हो, यहाँ तिल्ली, जो माचिस की जो तिल्ली होती है वो है 11 नंबर पे माचिस के तिल्ली, तो मैंने तिल्ली लिख दिया है। तो आपको पहले चित्र को समझना है, फिर उसको उसे वर्ग पहेली में फील करते जाना है। अगला प्रश्न है, नदी को साफ रखने का संदेश देने के लिए एक स्लोगन बनाइए। मतलब एक जो है आपको जो स्लोगन लिखना है, मतलब 2 लाइन्स के कुछ लाइन्स लिखने हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ नदी को साफ रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो इस तरीके आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जल ही जीवन है, इसे स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है। या फिर नदी सफाई से संबंधित भी कुछ भी लाइन लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर हमारे समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।